जाओ ना जी, उधर जाओ। एक मिनट बोलो मत। बलंदरपुर गांव की आज इस जगह पर इस चुनावी सभा में मच्छासीन राज्य सरकार में मंत्री सम्मानीय राजेंद्र जी यादव साहब, आपके अपने लाडले विधायक सम्मानीय आलोक जी बेनीवाल और आपका अपना बेटा भाई मनीष यादव जी, अपने जिला प्रमुख साहब मूलचंद मीना जी और सविता जी, उर्मिला जी, बहुत ही सम्मानित मंच। देखो, अपने गांव की बात अलग ही होती है। मैं जब आ रही थी तो भाई मनीष कह रहा था अगला गांव मेरा है। तो गांव में आए तो परिचय कराता रहा था, ये चाचा है, ये ताऊ है, ये मेरी बहन है, फूल मालाएं दिला रहा था। किस लिए? कि भरोसा है अपने गांव पे, मान है अपने गांव पे। और होता है ऐसा। मैं भी जिस गांव से आती हूँ, ससुराल है ना, मैं भी वहाँ पे जब किसी कैंडिडेट को लेके जाऊँ तो मुझे भी तो गर्व है ना कि मेरे गांव में कोई आया। तो वो भावनाएं मैं देख रही थी और उतना ही प्यार आप सब यहाँ पर उपस्थित होकर आपने वो दिखा दिया। तो मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ मौजूद। सारी बातें हो चुकी हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगी, इतना ही कहना चाहूंगी। शीर्ष नेतृत्व ने सभी नेताओं से विचार विमर्श करके और आप सबके भरोसे पे जयपुर ग्रामीण लोकसभा से प्रत्याशी बनाकर भेजा है। चोटवाड़ा सिरसी में ही रहती हूँ, शादी करा के इधर ही आई थी। ये तो ठीक है, हरियाणा की बेटी हूँ, लेकिन अपने संस्कार ये कहते हैं कि ससुराल ही सब कुछ होता है शादी के बाद। तो आज आप सबके बीच में उम्मीदवार हूँ और उम्मीदवार की सबसे बड़ी जीत वही हो जाती है जब पूरे क्षेत्र में कोई विरोध ना। और आप सबने जैसे ही मेरा नाम आया तो आप सबने खुशी जाहिर की, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। शीर्ष नेतृत्व ने टिकट दिया, टिकट तो उन्हीं के हाथ में था, उन्होंने दे दिया, लेकिन संसद में भेजना आपके हाथ में है, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। उम्मीद करती हूँ कि 6 तारीख को वो मौका आप जरूर देंगे। और देखो, कई जगह पे कई बातें उठी भी, क्योंकि दूध का छला छाछ को फूक फूक के पीता है कि नहीं? अब दोनों खिलाड़ी हैं, उधर से धोखा मिला तो मेरे को कहने लगे कि बेटा तू भी खिलाड़ी है, भूल ना जाइयो, बूढ़े बुजुर्ग गांव में कहते। मैं ये कहना चाहूंगी, खिलाड़ी बाद में बनी हूँ, गांव में और किसान के घर में पहले जन्म लिया। तो निश्चित तौर पे मैं उस खेल से जुड़ी रही हूँ। जिस तरीके से आप भी खेत खलियान में लगे रहे ना, मैं भी ऐसा खेल से जुड़ी जो मिट्टी से जुड़ा हुआ था। फेंकती थी, उठाती थी मिट्टी में से, फिर साफ करती थी, फिर फेंकती थी। ये दौड़ धूप वाला ही खेल मेरा था। तो उस मिट्टी को जिसको आप भी सारा दिन छूते हैं, उसको मैंने भी छुआ है। उसी खेत खलियान से निकली हूँ। कभी भैंस का दूध निकाला, कभी चारा भी काटा और कभी गोबर भी गिरना पड़ा। और शादी के बाद खेल में आ गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते। पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी जिसने देश के लिए पदक जीता, एक मां बनने के बाद। एक किसान की बच्ची को इतना बड़ा मौका मिला। आज ये आपकी बेटी एक बात जरूर आपके बीच में कहना चाहेगी। जब मैं खेलती थी ना, और मैं सुबह ट्रेनिंग करके शाम के लिए अपने जो ग्राउंड मैन होता है, जो खेल का ग्राउंड संभालता था, बुजुर्ग थे, प्यारे नाम था उनका, और मैं कहती थी अंकल जी मैं शाम को इस टाइम आऊंगी और मेरा ग्राउंड तैयार कर देना। वो कहना बेटा तुसी दसो केड़ी केड़ी लाइना लानिया। जो पंजाब में रह के मैं ट्रेनिंग करती रही हूँ, वो झंडियां लगा के रखता था, लाइनें लगा के रखता था। उसने कभी नहीं पूछा कि कौन सी जाति की है। एक ही ध्येय था कि कृष्णा आएगी, देश के लिए मेडल जीतना है। और उसी तरीके से
जब हॉस्टल में तो रहते ही थे, इंडिया घर में थी तब, और जो रसोईया खाना परोसता था हम सब लड़कियों को, तो उसकी भी यही इच्छा होती थी। वो ये जात पात पूछ के खाना नहीं परोसता कि इसको थोड़ा दूं या इसको ज्यादा दूं, की प्रैक्टिस करके आई है इनको, और वो मनवार भी करता, खाओ अच्छे से, प्रैक्टिस कैसे करो। क्या था उसका मकसद? देश के लिए पदक जीतना। जब उस मेडल पे सबका हक था, और आप सबने भी यही बात कही थी कि कृष्णा ने मेडल जीता है, इंडिया की बेटी है, भारत की बेटी है, तो आज मैं एक बात और आपको कहना चाहती हूँ। मैं राजनीति में कदम रख चुकी हूँ, लेकिन मेरी सोच ये कहती है कि विकास के काम करने हैं तो सर्व समाज को साथ लेके बढ़ना पड़ेगा, तभी विकास के काम संभव होगा। किसी एक समाज को आगे बढ़ा के विकास हो सकता है? आप ही बता। आप गांव में रहते हो, किसी पड़ोसी की तकलीफ हो जाती है तो सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। उन चीजों को भूल के मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, किसान का कोई जाति धर्म नहीं होता, वो अन्नदाता है, देश का पेट पालता है। मैं उसी वर्ग से आती हूँ, तो ये भरोसा दिला के जाती है आपकी बेटी, देश का मान बढ़ाया तो संसद में भी मान बढ़ाएगी, ये मैं भरोसा दिला के जाती हूँ। 6 तारीख है और 6 तारीख को आखा तीज का अबूझ सावा है। गांव में अपने तो ब्राह्मणों के पास जाने की जरूरत ही नहीं समझते उस दिन के लिए कि ब्याह मान दो, बस बढ़िया दिन है कि नहीं है? तो कोई भात भरने भी जाएगा, कोई लगन लेके भी जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और लड्डुओं के चाव में इस बेटी को मत भूल जाना। आप 6 तारीख को वोटिंग जरूर करना, और याद रखना कि एक बेटी आप सबसे निवेदन करके गई है। तो यही कहना चाहती हूँ। बहुत सारे युवा साथियों ने बहुत सारी बातें उठाई। खेल के मैदान से आती हूँ, खेल की गरिमा को बनाए रखते हुए मैं व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाना चाहती राज्यवर्धन सिंह जी पे, क्योंकि मेडल उन्होंने भी देश के लिए जीते हैं, मैंने भी जीते हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज राजनीति में आने के बाद हमारी जवाबदेही बन जाती है जनता के प्रति, कि हमने जनता के लिए क्या किया, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। लेकिन वो हट गए हैं उस चीज से, वो बताते नहीं है कि पिछले 5 साल में क्या किया क्या नहीं किया, वो दूसरी बातों पे ही वोट बटोरने में लगे हैं। ये इस चीज का मैं कहना चाहूंगी। दूसरा, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पूरे 8 की 8 विधानसभा में जाके आती हूँ, सबसे गंभीर समस्या आप सबके बीच में है पानी की समस्या। सबसे गंभीर समस्या नौजवानों के सामने है तो रोजगार की। महंगाई के बारे में और सारी विस्तार से बातें मंत्री जी ने बताई है। आपकी बेटी यही भरोसा दिलाकर जाना चाहेगी कि आप मुझे संसद में भेजते हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनती है, और जो वादे देश की जनता से कांग्रेस ने किए हैं, हमारे यही प्रयास रहेंगे कि जयपुर ग्रामीण की जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। आज आप सबसे यही आशा करती हूँ कि 6 तारीख को आप जरूर एक बार मेरे ऊपर विचार करेंगे, और पुनः आप सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। आप सबसे, क्योंकि परिचय जब होता आ रहा था तो उत्साह तो हो जाता है ना, मेरा गांव है तो मेरे गांव में तो उत्साह होता ही है मनुष्य। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सबको मान सम्मान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इस लोकतंत्र की लड़ाई में, इस सबसे बड़ी पंचायत की चुनाव में आपकी वोट की ताकत है, वो बहुत अहम है, इसलिए उसमें भागीदारी आपकी बहुत जरूर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।